हमारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद ही हम जानते हैं। उनमें से सबसे रहस्यमय भूत ही होते हैं। हमारे इस मानव दुनिया में कई आत्माओं ने अपना घर बना लिया है। उनकी इस खौफनाक मौजूदगी को बहुत जन महसूस भी करते हैं। देखा जाए तो आत्माओं में सबसे खतरनाक महिला या स्त्री की आत्मा ही होती है। तो आज मैं आपको 3 फीमेल घोस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ला प्लानकाटा आयरन लेडी मैक्सिको में एक प्रसिद्ध भूत कथा है। 1930 में यूलिया के नाम से एक नर्स ने मैक्सिको के जुआरेज हॉस्पिटल में काम किया। उसकी यूनिफॉर्म हमेशा बहुत साफ और पूरी तरह से इस्त्री की हुई रहती थी। वह अपनी नौकरी में बहुत अच्छी थी और उसके मरीज उसकी देखभाल में भाग्यशाली महसूस करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब उस अस्पताल में एक डॉक्टर आए तो चीज़ें बदलने लगी। यूलिया और डॉक्टर ने सामाजिक रूप से एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया और दोनों ने एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने सगाई कर ली। सगाई के कुछ समय बाद डॉक्टर एक मेडिकल सेमिनार में भाग लेने के लिए रवाना हुए, लेकिन डॉक्टर अगले सप्ताह तक वापस नहीं आए। एक और सप्ताह बीत गया और तभी भी डॉक्टर के लौटने का कोई संकेत नहीं मिला। यूलिया को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और उसे लगा कि कहीं डॉक्टर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। लेकिन और कुछ सप्ताह बाद हॉस्पिटल को डॉक्टर से एक मैसेज मिला। उस मैसेज के हिसाब से डॉक्टर ने उस सेमिनार के होस्ट के साथ शादी कर ली। जब यूलिया को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और उसका दिल टूट गया और वो डिप्रेशन में चली गई, जिसके कारण उसके काम में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, जिसके कारण वो अपने पेशेंट्स का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही थी और उसके कारण उसका एक पेशेंट मर गया। जब उसे उस पेशेंट के मरने का पछतावा हुआ तब वो बहुत ही बुरी तरीके से सोच के बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई उसी अस्पताल में। उसकी मौत के कुछ ही समय बाद हॉस्पिटल में अजीब चीज़ें होने लगी। मरीजों, नर्सों और यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी आपातकालीन रूम यानी कि इमरजेंसी रूम एरिया में एक नर्स को देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वह अस्पताल के गलियारों से चलने की बजाय चमकती और तैरती दिखाई देती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो चलती है लेकिन उसके चलने का आवाज़ नहीं आता है। हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे उन लोगों ने इस आत्मा को ला प्लानकाटा नाम से बुलाना शुरू किया, क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरीके से साफ और इस्त्री किए हुए थे। और वहाँ के रोगियों का मानना था कि ये भूतिया नर्स रात को उस वार्ड में दिखाई देती है जिसमें वो मरी थी और उन पेशेंट्स का देखभाल करती थी जिन लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था, और सुबह तक रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते थे। जब रोगियों से पूछा गया कि उन लोग कैसा महसूस कर रहे हैं तो उन लोगों ने जवाब दिया कि रात को एक नर्स आई थी और हमें ठीक करके चली गई। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने पेशेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, क्योंकि उसको इस बात का पछतावा था कि उसके कारण उसका एक पेशेंट मर गया। चिसाके ओना, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर ये सवाल सर्जिकल मार्क्स द्वारा छिपी एक युवा जापानी महिला के मुंह से आता है तो समझ जाना कि ये कुचिसाके ओना नाम की एक बुरी आत्मा है। कुचिसाके ओना का मतलब होता है स्लिट माउथेड वुमेन, यानी कि मुंह कटा हुआ औरत। और इसके सवाल का जवाब देने से पहले 1000 बार सोचना। लेजेंड्स की माने तो इस क्वेश्चन का अभी तक कोई भी राइट आंसर नहीं मिला है। अगर आपने सवाल का जवाब हाँ में दिया तो वो अपना मास्क खोलकर अपना कटा हुआ चेहरा आपको दिखाएगी। फिर से वो ही सवाल करेगी कि क्या मैं सुंदर हूँ? चेहरा देखने के बाद अगर आप उसका आंसर ना में देते हो तो समझना कि ये सुसाइड से कुछ कम नहीं है, क्योंकि कुचिसाके को ये सुनना पसंद नहीं है कि वो सुंदर नहीं है। फिर वो तुरंत आपका सर काट देगी या वो आपके पूरे शरीर को बिना विचार किए आधा काट देगी। मार्क्स निकालने के बाद अगर आपने उसका आंसर हाँ में दिया तो वो अपना बड़ा सा सीजर निकाल के आपका चेहरा भी उसकी तरह ही बना देगी।
चलिए अब इस खौफनाक आत्मा की कहानी जानते हैं। ये करीब 800 से 1100 साल पहले की बात है, जब कुचिसाके नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी और वो एक बहादुर समुराई की बीवी थी। एक दिन एक युद्ध के लिए उसका पति गांव छोड़कर चला गया। जब वो वापस लौटा उसने कुचिसाके को एक गैर मर्द के साथ पाया और उसको लगा कि कुचिसाके उसके साथ चीटिंग कर रही है। गुस्से के मारे उसने अपने तलवार से कुचिसाके के मुंह को बुरी तरीके से काट दिया और कहा कि अब देखता हूँ तुम्हें कौन खूबसूरत कहता है। फिर कुचिसाके ने अपने आप को आईने में देखा और सच में उसने सोचा कि अब उसे कौन खूबसूरत कहेगा, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने आप को एक बड़े चीज़ से ख़त्म कर दिया। और ऐसे कुचिसाके ओनो नाम के खतरनाक बुरी आत्मा ने जन्म लिया। उसके बाद 1979 में रिपोर्ट आने लगी कि कोई महिला बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही है। इस खबर के कारण बहुत जगह पे आतंक मच गया और ढेर सारे स्कूल, नेशनल पार्क्स भी बंद हो गए। बाद में इस आतंक के कारण बच्चों को स्कूल के लिए प्रोटेक्शन दिया गया, लेकिन उसके कुछ सालों बाद ऐसे रिपोर्ट्स आने बंद हो गए। ला लोरोना मैक्सिकन कथाओं में ला लोरोना को एक महिला की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसने अपने ही बच्चों को डुबा दिया और वो आज भी अपने बच्चों को रोते हुए ढूंढती है। अगर कोई उसके पास जाए या उसका रोना सुन ले तो उसके लिए वो दुर्भाग्यशाली हो जाता है। ला लोरोना को द वीपिंग वुमेन भी कहा जाता है। चलिए अब इस खौफनाक आत्मा की कहानी जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत महिला से जिसका नाम मारिया था। वो भले ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब भी थी और एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन उसके गांव से एक बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी गुजर रहा था। उसने मारिया को देखा और उसे मारिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई। दोनों ने शादी कर ली। समय बाद उनके 2 बच्चे हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था। रैंचर यानी कि मारिया का पति, उसके माता पिता को मारिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी इसलिए। लेकिन रैंचर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ सालों बाद रैंचर ने पहले के मुकाबले ज़्यादा यात्रा करना शुरू कर दिया और अपने परिवार के साथ कम से कम समय बिताने लगा। जब भी वो घर पर आता था वो सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान देता था और मारिया को नज़रअंदाज करता था। एक दिन मारिया अपने बच्चों के साथ पास के एक नदी के किनारे टहल रही थी। भी उसने अपने पति को एक दूसरे औरत के साथ देखा जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रही थी। वो देखने के बाद मारिया को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया और गुस्से के मारे उसने अपने दोनों बच्चों को नदी में फेंक दिया। जब बच्चे पानी के नीचे गायब हो गए, मारिया तुरंत ही अफसोस से भर गई और उन्हें वापस पाने के लिए नदी के बहाव के साथ दौड़ने लगी। जब उसे बच्चे नहीं मिले वो बुरी तरीके से टूट गई और फिर खुद को ही उस नदी में डुबो दिया। उसका शरीर नदी के किनारे बह गया और लोगों ने उसे दफन कर दिया। दफन की रात लोग रात को सो नहीं पाए क्योंकि उन्होंने नदी से लगातार एक महिला की रोने की आवाज़ सुनी। उन्हें पता चल गया था कि ये मारिया की आत्मा थी क्योंकि वह कहती रही, मेरे बच्चे कहाँ हैं। कहा जाता है कि वो आज भी नदियों और समुद्रों अपनी बच्चों की तलाश करती है, जिसके कारण उसे ला लोरोना नाम दिया गया। और कहा जाता है कि ला लोरोना उन बच्चों को किडनैप करती है जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं और जो रात को नदी या समुद्रों के किनारे में अकेले घूमते हैं। लोरोना के बारे में ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी मूवी भी बनाई गई है। उनमें से एक मूवी है जिसका नाम है द कर्स ऑफ द वीपिंग वुमेन, ला लोरोना। आप चाहे तो ऐसे मूवी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको सबसे अच्छी कौन सी स्टोरी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।